लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ वन इज वन बाई फोर। ये एक मैट्रिक्स है बी, इसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट बी 81 है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें। तो लेट्स फर्स्ट परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं। तो एफ एक्स जो आपके पास गिवन है वो गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 7x⁻10 प्लस 9x⁻8 डिवाइडेड बाई 1 + x² प्लस 2x⁻9 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये जो टर्म रहता है डिनोमिनेटर में समथिंग रेज टू समथिंग, तो इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म से हम कुछ कॉमन बाहर निकालते हैं। तो हम लोग x⁻9 पहले निकाल के देखते हैं, अगर उससे सब्स्टिट्यूशन काम करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग x² को बाहर निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में हाईएस्ट एक्सपोनेंट को निकालने में काम हो जाता है, कुछ में मिडिल एक्सपोनेंट को निकालना पड़ता है। और अगर ये कांस्टेंट टर्म वन की बजाय कुछ और यहाँ पे वेरिएबल होता है तो उसको भी हम कॉमन ले सकते थे। तो इनमें से किसी एक को कॉमन लेते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर x⁻9। तो x⁻9 को जैसे आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये कैसे बाहर आएगा, x⁻18 बन के बाहर आएगा। आपके पास ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या बच जाएगा, x⁻9, x² x⁻9 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यही x⁻18 को आप ओवर डिवाइड कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपके पास टर्म्स क्या बनते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। तो x⁻10 डिवाइड बाई x⁻18 दैट विल बी x⁻8, and x⁻8 divided by 18 is x⁻10 divided by x⁻9 प्लस x⁻7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन है कि आप डिनोमिनेटर के जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है उसको t मान लीजिए, x⁻9 प्लस x⁻7 प्लस 2 इक्वल टू टी। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, -9। ऐसा करिए, आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए। तो नेगेटिव कॉमन 9x⁻10, और यहाँ पे -7 नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन है, तो 7x⁻−8 dx इक्वल टू dt। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो टर्म है आपका न्यूमरेटर में ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर बन गया वो आपका नेगेटिव dt बन गया, और डिनोमिनेटर आपका टी स्क्वायर है। तो दैट गिव्स यू 1/t प्लस सी। टी की जगह पे आप ये टर्म रख दीजिए, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल गई 1/x⁻9 प्लस x⁻7 प्लस 2 प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एफ ऑफ वन इज 1/4। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/4 को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/4 यूज कर रहे होंगे तो हम लोग लिखेंगे, ये एफ एक्स की वैल्यू आई है, ये एफ एक्स है। तो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वन रख रहे होंगे, वन पे आप कुछ भी पावर रखते हैं तो वन ही होता है। तो 1 + 1 + 1 प्लस सी। तो 1/4 इक्वल टू 1/4 प्लस सी, दैट गिव्स यू सी इक्वल टू 0। अगर आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन यूज करना था लिमिट वाला, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें, जस्ट टू चेक द डेटा। आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट। जैसे ही आप लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो यूज करना चाह रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, चाहे आप जीरो प्लस या जीरो माइनस रखेंगे तो ये वाली टर्म इन्फिनिटी की ओर जाएगी। तो 1/∞ आपका जीरो हो जाएगा। आप चाहें तो पहले x⁻9 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी x की वैल्यू जीरो रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। डायरेक्टली भी रख सकते हैं। तो जीरो प्लस जीरो माइनस में दोनों ही टर्म्स में ये 1/∞, जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस ऑल्सो सी इक्वल टू जीरो। तो दोनों इन्फॉर्मेशन देने का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा जरूर चेक कर सकते हैं। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/4 से ही अपना सी इक्वल टू जीरो आ चुका था। ये रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें इसको यूज करने की, फिर भी मैंने कर दिया ताकि आपको अगर डाउट रहता है कि इसका क्या यूज है, तो बस चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, आई थिंक मैट्रिक्स है, और इसकी आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है। तो आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, यू कैन ओपन अलोंग द फर्स्ट रो। तो 1/4 इंटू 4, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एफ डैश वन हो गया। तो यू नीड एफ डैश वन। तो एफ डैश वन के लिए एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स आपके पास क्या था, एफ एक्स वॉज 1/x⁻9 प्लस x⁻7 प्लस 2। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहते हैं तो x⁻9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल, यूआईवी रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं रहा, मैं डायरेक्टली चेन रूल लगा रहा हूँ। तो 1/t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, -1/t स्क्वायर। एंड देन अगेन यूजिंग चेन रूल यू विल बी राइटिंग x⁻9 का डिफरेंशिएशन एज, यही तो आपका डिफरेंशिएशन था राइट, इसको जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए और आप इस टर्म को लिख दीजिए 9x⁻10 प्लस 7x⁻8। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन, क्योंकि एफ डैश वन हमें चाहिए। तो ऊपर 9 + 7 16 हो गया,
और नीचे आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो बेसिकली एफ डैश वन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? एफ डैश वन आपके पास आ रहा है 1। तो यहाँ से ये जो टर्म था आपके पास वो क्या बन गया? ये बन गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एफ डैश वन की जगह आप 1 रख रहे हैं। अब आपको करना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लेना है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस वन का होल स्क्वायर, वेर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो क्लियरली इसका ऑर्डर 3 दिख रहा है। ये डिटर्मिनेंट ए रेस टू 16 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? 81 गिवन है। तो डिटर्मिनेंट ए रेस टू 16 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि अच्छा, ये 16 नहीं, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माई मिस्टेक, ये 4 होगा, सॉरी फॉर दैट। तो 3 माइनस वन टू, 2 का स्क्वायर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगी। इसको आप 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए। तो जैसे आप 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -2 या 4 हो जाएगी, बट -2 तो हो नहीं सकती। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।